हेलो वेलकम एवरीवन, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए मैंने डिजाइन किया है मौर्यन एम्पायर को लेके है। मौर्यन एम्पायर के 30 ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एसएससी में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, सब में आपको हेल्प करेंगे। इस 30 क्वेश्चन से हम पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बिल्डअप कर देंगे। ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बिल्डअप कर देंगे। अगर आपने पहले से रीड कर रखा, लर्न कर रखा है, तो इससे बेहतरीन रिवाइज करने की जगह कोई हो नहीं सकती माइंड मैप के थ्रू। अगर आपने रीड नहीं कर रखा है तो इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती जहाँ से आप एक स्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे और स्ट्रक्चर पे आप आगे चल के अपना पूरा मजबूत जो छत है बना सकते हैं। रीड करने से ये चीज़ें आपको पूरी एक क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पूरा का पूरा सेशन हमारा माइंड मैप बेस्ड रहेगा, तो इससे आप बोर भी नहीं होंगे। फाउंडेशन की बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। तो मौर्यन एम्पायर हमारा फाउंडेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था? तो मौर्यन एम्पायर में किसने चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प की थी कि वो नंदा डायनेस्टी के रूलर को हरा दें। और नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को किसने हराया था? तो वो हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से हराया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे हमारे कोई और नहीं, चाणक्य। कौटिल्य उनका दूसरा नाम है, तीसरा नाम उनका क्या है? विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम पहले हम याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन से ग्रीक एम्बेसडर जिसने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में। ठीक है, उनके जो कोर्ट, उनका साम्राज्य था, जो कोर्ट लगती है, उसके किस बारे किसने लिखा था? तो उन्होंने लिखा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने अपनी बुक, जो नाम थी, किताब था इंडिका बुक में, सब कुछ मेंशन कर दिया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे था, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था, वकील कैसे होते थे, स्पाइस क्या होते थे, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल सिटी कौन थी? तो वो थी हमारी पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न डे हमारा पटना शहर है, बिहार की राजधानी। कौन से ईयर में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर? तो वो था 321 बीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलेनिस्टिक, ये जान के रखेंगे आज के बाद से, जब भी ये पढ़ेंगे। हेलेनिस्टिक मतलब होता है ग्रीक। तो कौन सा ग्रीक रूलर को डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो वो थे सिल्यूकस निकेटर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाणक्य की जो पॉलिटिकल ट्रीटी थी, चाणक्य की जो नीति होती थी, जिसके मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हराया था, वो उसका नाम क्या था? तो वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है ये चाणक्य की पॉलिटिकल ट्रीटी थी, जो डिप्लोमेसी में, मॉडर्न डे में डिप्लोमेसी में भी आज भी काम आती है। ठीक है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो चाणक्य के जो नीतियां हैं, कैसे हैंडल करना है एनिमीज़ को, अपने एडवर्सरीज को, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ से अभी भी मॉडर्न डे में हम इसका उपयोग ला सकते हैं। कितने प्रोविंस थे मौर्यन एम्पायर में जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिवाइड किए गए थे? प्रशासनिक उद्देश्य के लिए कितने भागों में मौर्यन एम्पायर को डिवाइड किया गया था? तो उसमें 5 प्रोविंस थे। ठीक है, 5 प्रोविंस के नाम याद रखेंगे। वो थे हमारे कौन से? उत्तरा पथा थे, दक्षिण पथा थे, यानी कि नॉर्थ साउथ हो गया यहाँ पे। उत्तरा में नॉर्थ, दक्षिणा में साउथ। अवंती रथा, कलिंगा और मगधा। 5 जगह ऐसी थी, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे। जैसे कि आप किसी अपने ज़िले को ले लीजिए। ज़िले में आप में देखोगे कि तहसील होती है, उसी प्रकार से उसको आप समझ सकते हैं। प्रोविंस बना दो या जिला आप मत लो, एक देश लो अपना। मेन उनका जो एम्पायर था उसके बाद राज्यों में डिवाइड कर दो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी जैसे कि डीएम होते हैं, उनको क्या कहा जाता था उससे मौर्यन एम्पायर में? तो कहते थे राज्यकास। राज्यकास कहते थे उनको। ठीक है, अच्छा, जो क्लर्क होते थे उनको क्या कहते थे, ये बता सकते हो आप? क्लर्क को कहते थे युक्तास। युक्तास। और अमात्यास क्या होते थे मौर्यन एम्पायर में? तो वो थे हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स या फिर सिविल सर्वेंट होते थे, जो उनको एडवाइस करते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नीचे होते थे, लेकिन ये हाई रैंकिंग होते थे ओवरऑल। स्पाई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यन एम्पायर ने ही हमारे यहाँ जो स्पाई होते हैं, जो खुफिया लोग होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया था। उनका नाम था गुप्तास, यानी सीक्रेट एजेंट्स। ठीक है, जो 007 टाइप के होते हैं। ठीक वैसे ही कह सकते हो आप। ठीक है, याद करने के लिए हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं। कौन सा ऐसा युद्ध था जो अशोका को, यानी जो ग्रेट अशोका है मौर्यन एम्पायर के, ऐसे कह सकते हो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, उनको उन्होंने कानकुरर, यानी कि जो जीत हासिल करते थे लोगों को हरा करके, उससे बदल करके उनको बुद्धिज्म का रास्ता दिखाया था। तो वो कौन था? तो कलिंग वार थे। कलिंग वार से बहुत दुखी हुए थे, बहुत ज़्यादा। इनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, नॉन वायलेंस अप्रोच को अपना लिया था। इनका मानना था कि हम युद्ध, यानी कि कानकुर करके किसी को नहीं हराएंगे, बल्कि राइटियसनेस से, अपने अच्छे धर्म से, अपनी बातों से, अपने तरीके से, एक अपने अच्छे उदाहरण से लोगों को हराएंगे। ठीक है, अशोका की जो एडिक्ट्स हैं वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखी हैं? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन जो लोग गलत करते हैं, वो पहले एक स्क्रिप्ट होती है और लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्ट को याद रखेंगे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट उस समय होती थी, प्रकृति नहीं होती थी, पाली नहीं होती। प्रकृत पाली लोग इसलिए गलत करते हैं, उनको लगता था बुद्धिज्म से है तो वो प्रकृत पाली में आ जाएगा। नहीं नहीं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे।
अशोका की जो पॉलिसी थी मोरल गवर्नेंस की, उसका क्या नाम था? उसका नाम था धम्मा। जैसा कि हमने कहा था कि राइटियसनेस को फॉलो करते थे, यानी कि सही मार्ग पे चलना, जो कि बुद्धिज्म्स के 8 फोल्ड पाथ हो गए, 4 नोबल ट्रुथ्स हो गए, वो सब चीज़ों को मानते थे वो। कौन सा ऐसा पिलर एडिक्ट है? देखो, अशोका ने बहुत सारे पिलर बनाए थे और पिलर में बहुत ज़्यादा इनग्रेविंग कराई थी, अपने बारे में सारी चीज़ें मेंशन की थी, अपने कंटेम्परेरी चीज़ों को लिखा था। तो कौन सा ऐसे चीज़ों में जिसने अपने दुख को व्यक्त किया गया था जब कलिंगा वार में उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था? तो वो रॉक एडिक्ट 13 था, 10 और 3, ठीक है। 13 में उन्होंने मेंशन किया था कि उसको बहुत दुख हुआ है कलिंगा वार से। हाईएस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कवेंट हुई थी ड्यूरिंग बुद्धा अशोकास के रेजिम में। अशोका जब थे तो कौन सी हाईएस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है। ये पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी, ठीक है। एक बात मैं आपको रिवाइज करता हूँ, पहले कौन थे मौर्य एम्पायर में? थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरे कौन थे? बिंदुसारा थे, बिंदुसारा थे। और बिंदुसार के नीचे जो आते हैं वो थे अशोका थे, ठीक है। ये 3 रूलर मेन इनको हम याद रखेंगे। मौर्य एम्पायर में सिल्वर कॉइन जो इशू की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था करशापना, ठीक है। पंच मार्क कॉइन थी, करशापना उसका नाम था, इंपॉर्टेंट नेम है ये। और कौन सा ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए? तो वो थे समाहरतास, समाहरतास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, ठीक है। ये चीज़ हम जान के रखेंगे। इनको आप चीफ रेवेन्यू कलेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑर्डर से मतलब नहीं था, ये पैसों के लेन देन को देखते थे। और एक दूसरा नाम होता सानिधाता। सानिधाता का मतलब होता ट्रेजरर, जो मेंटेन करते हैं पैसों को, ठीक है। सानिधाता जो धन, उनकी जो संपत्ति उसको मेंटेन करने का है, और ये कलेक्शन करने का काम करते थे। लैंड रेवेन्यू का रेट क्या था? तो 1/6 था। प्रोड्यूस का क्या नाम था? 1/6 था। जितना आप बनाओगे उसका एक छठा भाग आपको देना पड़ेगा सरकार को। कौन सा पोर्ट सिटी क्रूशियल था मॉरियन मैरीटाइम ट्रेड के लिए? तो वो था भारूच। भारूच कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। ये वहाँ पे मेंशन किया गया है। भारूच क्या गुजरात में है, और ये ट्रेड सिटी था। जैसा कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा था? लोथल था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कितना भाग टैक्स देना होता था मॉरियन को? तो 16.67 यानी कि 1.6 पार्ट देना होता था। 1/6 याद रखेंगे, यहाँ भी है वही यहाँ भी है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू का ही है, एग्रीकल्चर का भी सेम ही है। इन्होंने महंगा कुछ नहीं रखा था उस समय, मतलब उतना ही रखा था जितना नॉर्मली होता था। मिलिट्री की बात करते हैं तो मेगास्थनीज, मौर्य एम्पायर कितनी बड़ी थी? मेगास्थनीज ने अपनी किताब जो इंडिका में उसमें लिखा है कितनी बड़ी थी उनकी आर्मी। तो उसमें थे 6 लाख इन्फेंट्री थी, 30,000 कैवलरी थी और 9,000 एलिफेंट थे, ठीक है। इन्फेंट्री मतलब लड़ाकू होते हैं, कैवलरी मतलब पैदल वाले सैनिक होते हैं, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर की जो डाटर थी उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था हेलेना, ठीक है। माइलेज अलायंस ट्रीटी के तहत हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक एक रूलर थे उनको हराया था। ये जो नंबरिंग आप इसको बोल सकते हो 823, यानी कि आंसर है जिसका वही लिखा गया यहाँ पे। और सेल्यूकस निकेटर ने एक्सचेंज पे क्या मतलब टेरिटरीज दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को? चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उनको हराया था तो 500 हाथी दिए थे हारने के बाद। किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन से मौर्य रूलर को क्रेडिट किया जाता है कि वो एम्पायर को मैक्सिमम एक्सटेंट पे ले गए थे? तो वो थे अशोका। अशोका मैक्सिमम ले गए थे। देखो बता रहा हूँ कहाँ से। कलिंगा जो हमारे उड़ीसा के पास में है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट से होते हुए आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जाएंगे, जो हमारा पंजाब राजस्थान बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप वहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक है। ये अफगानिस्तानी कुछ क्षेत्रों को पूरा कवर किया गया था। दक्षिण में भी बहुत मैक्सिमम पार्ट कवर किया गया था। कन्याकुमारी पार्ट नहीं था, लेकिन मैक्सिमम पूरा इंडिया लगभग कवर था यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी क्षेत्र भी कवर थे। बहुत ही गोल्डन पीरियड था उस समय। अशोका का जो नेटवर्क था ऑफिशियल था, जो धम्मा, धर्म मतलब होता है राइटियस पाथ्स, जो बुद्धिज़्म के पाथ को जो मेंटेन करते थे, नेटवर्क को समझाते थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था धम्मा महामत्रास। कौन सा आर्किटेक्चर है जो मॉडर्न पिलर को दिखाता है? तो बेल शेप्ड लोटस कैपिटल था, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर था मॉडर्न पिलर्स का। इसमें एक बेल शेप, घंटी शेप के थे, एक लोटस कैपिटल होता है। कैपिटल समझते हो? किसी भी खंबे का ऊपरी वाला पार्ट, ये होता है कैपिटल, ठीक है। लायन कैपिटल जो हमारा सारनाथ का था वो हमारा क्या बना था? भारत का जो मेन एम्बलम बना था। इसके बारे में हम करेंगे, नेशनल एम्बलम था। फेमस लायन कैपिटल अशोका कहाँ पे था? वो सारनाथ में था। और बुद्धिस्ट टेस्ट मेंशन करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को, वो थे दीपावमसा और महावमसा, ठीक है। ये मेंशन करते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट काउंसिल जो तीसरी हुई थी वो किसने देखा था? अशोका ने देखा था। रॉयल सिंबल कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? जो मॉडर्न लायन कैपिटल का था वो था हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में उसको यूज़ किया गया था। भारत सरकार का जो आप मेन ऑफिशियल कोई गैजेट या पत्र देखोगे तो उसमें 4 लायन बने होते हैं, तो वही ये लायन कैपिटल वहाँ से लिया गया था। ये 29 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? 30वां। डिक्लाइन कैसे हुआ था? लास्ट में जो मौर्यन एम्पायर सबसे लास्ट में थे, उनका एक जनरल था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। उन्होंने उनको असैसिनेशन कर दिया था। इसका कारण ये था कि सब बाकी के जो रूलर थे अशोका के बाद वो सब वीक थे,
पुष्यमित्र शुंगा जो उनके जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वो शुंगा डायनेस्टी इसके बाद आती है। तो रूलर कौन थे? होते बृहद्रथा। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे मौर्य एम्पायर के हो गए। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट या फीडबैक को जरूर शेयर करें और यहाँ से मैक्सिमम चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी। अगर आप इसका PDF चाह रहे हैं तो आप इसके टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही।